नमस्कार, मैं स्वस्तिका और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन और आकाशवाणी ने हमेशा सच्ची रिपोर्टिंग से लोगों का विश्वास जीता है। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, राजगीर पर्यटन के लिए बनेगा आकर्षण का केंद्र। पटना में मखाना महोत्सव शुरू। कृषि मंत्री ने कहा, मखाना उद्योग में युवाओं के लिए असीम संभावनाएं। और उद्योग विभाग ने खादी, हस्तशिल्प और हैंडलूम उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। तो ये थी सुर्खियां और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि देश के लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन और आकाशवाणी हमेशा सच के साथ खड़े रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन और आकाशवाणी सच्ची रिपोर्टिंग से लोगों का विश्वास जीता है। श्री ठाकुर ने आज नई दिल्ली में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि मीडिया लोगों की निर्णय क्षमता पर गहरा असर डालता है, इसलिए प्रसारण में सटीकता होनी चाहिए। In this background, presenting authentic information is the prime responsibility of the mainline media. The facts should be properly checked before they are put in the public domain. While speed with which the information is transmitted is important, accuracy is even more important and should be primary in the minds of communicators. बढ़ते अगले खबर की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 दिसंबर से प्रायोगिक आधार पर खुदरा डिजिटल रुपया शुरू करने की घोषणा की है। आरबीआई ने इस कार्य के लिए 8 बैंकों की पहचान की है। पहले चरण में इसकी शुरुआत 4 शहरों में की जाएगी। आरबीआई ने इससे पहले प्रयोग के तौर पर 1 नवंबर से थोक खंड में डिजिटल रुपए की शुरुआत की थी। नालंदा के राजगीर में 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव आज से शुरू हो गया है। इस अवसर पर महोत्सव का उद्घाटन करते हुए वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि राजगीर पर्यटन की दृष्टि से आकर्षण का केंद्र बनेगा। इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि राजगीर सभी धर्मों से जुड़ा ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल है। महोत्सव में ग्रामीण विकास विभाग की ओर से श्री मेला, व्यंजन मेला और पुस्तक मेला के स्टॉल लगाया गया है। होगा और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ के इतिहास या यहाँ के लोगों के जीवन में भी जो परिवर्तन आ रहा है उसको भी प्रदर्शित करने की योजना है। और आप जैसा जानते हैं सब लोग, नालंदा यहाँ राजगीर के लोग, कि यह तो सभी धर्मों से जुड़ा स्थल है। राजगीर महोत्सव के अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि देश में सर्वाधिक पर्यटक बिहार आते हैं। राजगीर में मुख्यमंत्री के संरक्षण में पर्यटन स्थलों का विकास हो रहा है। तो भी हम लोग जीविका के माध्यम से और अन्य माध्यमों से भी, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में भी उनको जोड़ा है, जीविका से भी जोड़ा है। और आप लोग घूम करके देखिए कितना ग्रामीण क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं कितना हुनरमंद है और कितना अच्छा सामान तैयार करके लाई है। लगता नहीं है कि ये लोग हाथ से बनाई है, लगता है कोई मशीन से बनाया है, लेकिन हुनरमंद लोग अपने। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा अररिया के टाउन हॉल में 2 दिवसीय युवा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रतियोगी कार्यक्रम के तहत जिले के कलाकारों ने शास्त्रीय गायन, लोकगीत, भाषण, नाटक, शहनाई वादन सहित कई विधाओं का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त सह प्रभारी जिला पदाधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन से प्रतिभाओं में निखार आएगा। जिला के जो 15 से 35 साल के प्रतिभागी हैं, कला, संस्कृति इत्यादि के क्षेत्र में कलाकारों को यहाँ भाग लेने का मौका है और अपनी प्रतिभाएं दिखाने। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन मिलते एक छोटे से अंतराल के बाद।
बैंड वाला। ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। खगड़िया समाहरणालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन पखवाड़ा के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने कहा कि ये कार्यक्रम 10 दिसंबर तक चलेगा। उन्होंने कहा कि आयोजित हो रहे पखवाड़ा से महिलाओं पर हो रहे हिंसा को लेकर जागरूकता आएगी। इस अवसर पर सांसद चौधरी महमूब अली कैसर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। और मुख्य उद्देश्य है कि बहुत सारे लोग ये जानते ही नहीं है कि उत्पीड़न की परिभाषा क्या है, किस किस चीज़ों को उत्पीड़न में जोड़ा जा सकता है या काउंट किया जा सकता है और उसके लिए क्या क्या रेमेडी लोगों के पास है, क्या बचाव का उनके पास तरीका है, कहाँ किससे संपर्क किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों पर जागरूकता के लिए एक सघन 2 सप्ताह का कार्यक्रम अभी चलेगा। पटना के ज्ञान भवन में आज से 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का शुभारंभ हुआ। महोत्सव में मखाना के उत्पादन, विक्रय और निर्यात से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स भाग ले रहे हैं। महोत्सव का उद्घाटन कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने किया। कृषि मंत्री ने कहा कि मखाना उद्योग में युवाओं के रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। प्राथमिकता है कि जो किसान हमारा प्रोडक्शन कर रहे हैं मखाना का, उसको पूरी दुनिया में हम कैसे स्थापित करें। उसके लिए सम्मेलन है। युवाओं का संदेश है कि हम जो करने जा रहे हैं। वैशाली जिले के हाजीपुर में स्वतंत्रता सेनानी जयनंदन झा की 44वीं पुण्यतिथि समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर अतिथियों ने जयनंदन झा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके कृतियों को याद किया। इस अवसर पर पटना दूरदर्शन के कार्यक्रम प्रमुख राजकुमार नाहर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जोरदार तालियों से स्वागत करें। तरह से महात्मा गांधी जी को श्री जयनंदन झा जी ने यहाँ पर लाया था और आज मुझे इस बात की बेहद खुशी हो रही है कि मुझे लगता है कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान, मुझे लगता है कि देश का सम्मान, इससे बड़ा दुनिया में कोई भी सम्मान मुझे नहीं लगता। बढ़ते अगले खबर की ओर। पटना में उद्योग विभाग की ओर से खादी, हस्तशिल्प और हैंडलूम के प्रचार प्रसार के लिए लोक गायिका मैथिली ठाकुर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने पर उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ, विभागीय सचिव संदीप पौंड्रिक ने मैथिली ठाकुर को बधाई दी है। ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने पर मैथिली ठाकुर ने कहा कि मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। बैठे हुए हैं, उनके लिए भी यही बात बोलना चाहती हूँ कि किस तरीके से इतने कम उम्र में लोग बहुत सारी चीज़ें हासिल करते हैं और अपने कर्तव्य को निभाते रहते हैं। तो मैं भी कोशिश करूँगी कि सर के मार्गदर्शन पर चल करके मैम भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो किस तरीके से ये लोग काम करते हैं उनको गौर से देखूँ, नोटिस करूँ, ऑब्जर्व करूँ और फिर खुद से कोशिश करूँ कि मैं भी कुछ अच्छा कर पाऊँ। 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में धांधली को लेकर आज पटना में बीपीएससी ऑफिस के सामने अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। इस अवसर पर अभ्यर्थियों ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा की गाड़ी का घेराव भी किया। श्री सिन्हा ने बीपीएससी प्रश्न पत्र मामले पर कहा कि इस प्रकरण की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। बच्चों के रिजल्ट इससे प्रभावित हैं। दूसरी चीज की परीक्षा कंट्रोलर पर जब आरोप है 150 प्रश्नों का ये सेटअप सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो इनको अविलंब हटाना चाहिए और सीबीआई की इससे जांच करानी चाहिए। और अगर जो इस आज पटना में राष्ट्रीय कुशवाहा परिषद द्वारा स्वर्गीय डॉक्टर सूरज नंदन कुशवाहा की 65वीं जयंती का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि सूरज नंदन कुशवाहा ने सामाजिक कार्यों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। दिवंगत आत्मा की जयंती में है तो सम्मान की जरूरत नहीं। कार्यक्रम सूरज नंदन भाई से जब वो थे तो बहुत ज्यादा मुलाकात तो नहीं होती थी, लेकिन जब भी होती थी बहुत आत्मीय मुलाकात होती थी। एक दूसरे के लिए एक चाहत से बढ़कर सम्मान भी था और कई बार विधान परिषद में लोग देखते थे कि हम लोग एक दूसरे के बगल में अपने सीट छोड़कर बैठकर चर्चाएं करते थे। 2-3 बार हमारे आवास पर भी आए और एक, जैसे मैंने कहा, कि बहुत आत्मीय संबंध रहा। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर हरियाणा पैवेलियन शिल्प उद्यान का अवलोकन किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दिल्ली में कहा, कट्टरवाद का मुकाबला करने में उलेमा की भूमिका महत्वपूर्ण। सातवीं ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट नई दिल्ली में शुरू। इस अवसर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत का विकास भारतीय प्रौद्योगिकी के विकास से गहराई से जुड़ा है। केंद्र सरकार ने जीएसटी मुआवजे की अंतिम किस्त के रूप में विभिन्न राज्यों के लिए 17,000 करोड़ रुपए जारी किए। बिहार को 91 करोड़ रुपए मिलेंगे। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की ओर से मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए विभालाल को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विद्युत मंत्रालय ने बिजली संकट से जूझ रहे राज्यों की मदद के लिए 4,500 मेगावाट बिजली खरीद की योजना बनाई। बिहार में स्टार्टअप योजना और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए 1 दिसंबर से आवेदन लिए जाएंगे। सिवान पुलिस ने बड़हड़िया थाना अंतर्गत काली मंदिर के पास अपराध की योजना बना रहे 3 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। पश्चिमी चंपारण के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में एक बारात में डीजे बजाने को लेकर 2 समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प में 5 लोग घायल हो गए। उड़न परी पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। इस पद पर पहुंचने वाली उषा पहली ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन और आकाशवाणी ने हमेशा सच्ची रिपोर्टिंग से लोगों का विश्वास जीता है। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, राजगीर पर्यटन के लिए बनेगा आकर्षण का केंद्र। पटना में मखाना महोत्सव शुरू। कृषि मंत्री ने कहा, मखाना उद्योग में युवाओं के लिए असीम संभावनाएं। और उद्योग विभाग ने खादी, हस्तशिल्प और हैंडलूम उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। दर्शकों, डीडी नेशनल आपके लिए लेकर आया है स्वराज सीरियल। देखिए हर रविवार रात 9 बजे इसका पुनः प्रसारण गुरुवार दोपहर 1 बजे, शनिवार रात 9 बजे और रविवार सुबह 9 बजे। देखते रहिए नए भारत का नया दूरदर्शन। का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ।
रूस सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे।